तो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो आई वॉज इन 10th स्टैंडर्ड। लाइक मैं जब छोटी थी तब से ही मुझे ऐसा था कि मुझे डॉक्टर बनना है, ऐसे सपना ही था, पता नहीं क्यों। ऐसे मीन्स लाइक मैं 5th स्टैंडर्ड में थी तब मुझे किसी अंकल ने कि किसी ने पूछा था कि आपको बड़े होकर क्या बनना है। सो आई वॉज लाइक मुझे तो डॉक्टर ही बनना है, पता नहीं पहले से ऐसा सपना था, ऐसे मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया था कि ऐसा होता है ऐसा होता है। क्योंकि जब बीमार होती थी तो हॉस्पिटल में जाते थे हम, तो डॉक्टर्स को देखते थे कैसे इलाज करके ठीक कर देते हैं और उनको दुआ मिलती है। लाइक वो नोबल प्रोफेशन, लाइक सैल्यूट, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था वो। सो मुझे रिस्पेक्ट थी, अभी भी बहुत है रिस्पेक्ट मुझे डॉक्टर्स के लिए, कितनी मेहनत करते वो तब डॉक्टर्स बनते। सो वो ऐसा था चीज़। फिर 10th स्टैंडर्ड में आए हम, तो 10th स्टैंडर्ड में तो मैंने डिसाइडेड ही था मेरा कि मुझे बायोलॉजी करना है। मीन्स 11th में मैं साइंस लूँगी, बायोलॉजी। और मेरे बिलीव नहीं करोगे 10th में मैथ्स में 99 मार्क्स आए थे 100 में से। सो मुझे मेरे घर वालों ने ऐसा कहा था कि तू मैथ्स ले ले, सुनना साइंस में मैथ्स ले ले। तो मैंने बोला नहीं मुझे डॉक्टर बनना है, मैं मैथ्स नहीं लूँगी, मैं बायोलॉजी लूँगी। उन्होंने बोला ठीक है। ऐसे मेरे को घर पे फोर्स नहीं करते कि तू ये कर वो कर, वो करने देते मुझे जो करना हो। तो फिर मैंने ले ली बायो। फिर मैं 11th स्टैंडर्ड में इधर हमारे यहाँ पे एक स्कूल है, थोड़ी दूर है, वहाँ पे मैं गई। वहाँ पे कुछ पढ़ाते ही नहीं थे, लिटरली मैं झूठ नहीं बोली, कुछ पढ़ाते नहीं थे। और मैं सोचूँ मैं कैसे, मेरे को बनना है डॉक्टर, नीट के प्रिपरेशन करनी है, सब करना है। और वो स्कूल का टाइमिंग क्या था, मीन्स वैसे दूर थी वो स्कूल, तो सुबह हम 6:45 को जाते थे, वैन आती थी, और शाम हम दोपहर को 2-3 बजे छूटते थे, पर शाम को आते आते 5 बज जाते थे। सबको छोड़ के आते थे, हमारा लास्ट होता था फिर। सो इतनी देर लगी, फिर आके तो मैं थक ही जाती थी, क्या करूँ, पढ़ने का ही मन नहीं होता था क्योंकि वहाँ पे कुछ पढ़ाते ही नहीं थे। लाइक इतने फ्री लेक्चर्स देते थे और टीचर्स भी नहीं आते थे, और टीचर्स आए तो भी अच्छे से पढ़ाते नहीं थे, पता नहीं क्या पढ़ाते थे। मुझे खाली बायोलॉजी के मैम अच्छे थे, वो बहुत अच्छे थे, और फिज़िक्स के भी सर अच्छे थे। पर उसमें क्या था, जो फिज़िक्स के सर अच्छे तो थे, पर उनका ऐसा था कि उनके ट्यूशन में जो जाए ना उनको ज़्यादा रखते थे, समझ रहे हो ना, ऐसा ही। तो उनके में चलो वैसा था। बायो के अच्छे मैम थे, पर बायो के मैम आते नहीं थे, बहुत ही अच्छा पढ़ाते थे पर आते नहीं थे। और केमिस्ट्री की मैम इतनी बकवास थी, ऐसे नहीं बोलते टीचर्स के बारे में, पर लिटरली वो क्या पढ़ाती थी कुछ समझ नहीं आता था। ऐसे ही खुद ही बोल कर मेरी बात नहीं करी, किसी को समझ नहीं आता था, ऐसे अकेले ही बोल कर कुछ भी बोल करे। सीरियसली मैं पागल हो गई तब। तो भी मैंने 6 महीने उस स्कूल में निकाला ही, सोचा कि शायद, क्योंकि 10th तक मैं नर्सरी से 10th तक एक ही स्कूल में रही, मैंने एक भी स्कूल नहीं बदली। तो मुझे लगा कि मैंने स्कूल, क्योंकि हमारे वहाँ पे 11th-12th नहीं था, इसलिए मैंने स्कूल चेंज की थी। तो मैंने सोचा कि न्यू एटमॉस्फेयर है, न्यू पीपल है, तो शायद मेरे को ऐसे देर लगेगी सेट होने में उनमें। तो मैंने सोचा कि हो जाऊँगी। और हाँ गाइस, कोई मेरा दोस्त नहीं था मेरे साथ, सब ने कॉमर्स ली थी और मैंने साइंस। अब सोच सकते हो कितना बड़ा डिफरेंस आ गया। तो चलो कोई बात नहीं। तो फिर 6 महीने निकाल, मैंने बोला 6 महीने निकल गए, अभी तक मुझे कुछ आता नहीं है, बायोलॉजी का भी नहीं आता, मैंने साइंस ले रखी है, मैं क्या करूँगी, मैं बोर्ड्स में क्या करूँगी, कुछ नहीं आएगा। चलो नीट तो दूर की बात, बोर्ड्स में क्या होगा, मेरा 11th में ही ये हाल है स्कूल में, तो 12th में तो भाई ख़त्म ही है बात। तो फिर मैंने सोचा अब मेरे को कुछ तो डिसीज़न लेना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं चलेगा भाई, मेरे को स्कूल से निकलना है। तो फिर मैंने पापा को बोला, पापा मेरे को अच्छा नहीं लगा। पापा ने बोला 6 महीने, मीन्स ऐसे गुजराती बोला, 6 महीना तो
અહીં રહી અને તું કહું છું કે તને ફાવતું નહીં તો 6 મહિના શું કર્યું? લાઈક 6 महीने तो इधर रही बरोबर, तो तुझे अभी तक फ़ा नहीं आता, तू 6 महीने किया क्या? मीन्स ऐसा डाटा निकली, मीन्स ऐसा क्वेश्चन तो होता है ना, तो वैसे क्वेश्चन। तो फिर मैंने बोला नहीं, मेरे को नहीं फ़ा रहा, मैं नहीं कर पाऊँगी इधर। तो फिर पापा मेरे बहुत सपोर्टिव है, मैं जो बोलूँ वो करते हैं। तो पापा ने तुरंत दूसरे दिन मेरे को दूसरे स्कूल में ले गए और वहाँ पे नीट की प्रिपरेशन करवाते थे। तो मैंने बोला कि भाई मुझे वो स्कूल में जाना है क्योंकि वहाँ पे नीट की प्रिपरेशन करवाते हैं। मैं गई उस स्कूल में, पर वैसे ही 6 महीने तो निकल गए थे ऐसे ही। तो फिर मैं बेसिक से कैसे सीखूँ, वहाँ पे हाफ तो सिलेबस चल गया था, लाइक 11th का तो पतने आया था सिलेबस। तो फिर मैंने सोचा चलो सेट होने में देर लगी। तो फर्स्ट डे गई मैं, तो फिज़िक्स के 4 लेक्चर थे वहाँ, चारों लेक्चर में चारों सर अलग फिज़िक्स से। मैं बोला भाई कहाँ फंस गई, इससे अच्छा तो वही स्कूल थी। वहाँ पे फिज़िक्स के एक सर तो थे, इधर तो सारे सब्जेक्ट के इतने सारे सर टीचर और सब अलग ही पढ़ाए, पता नहीं क्या भेजे मुझे। मैंने बोला इधर तो मैं नहीं रहूँगी, तो मैंने छोड़ दी वो और वापस उस स्कूल में चली गई। पर मेरा मन तो उस स्कूल में भी नहीं था ना, जो फर्स्ट वाली थी उसमें भी, मीन्स फर्स्ट वाली 10th वाली नहीं, मीन्स 11th वाली। फिर मैंने मेरी दोस्त से बात की, उसने आर्ट्स ली थी और वो भी 11th में मेरे स्कूल में ही थी। अब तो मेरी दोस्त ऐसे नहीं है, कोई बात नहीं, छोड़ो गाइस, मुझे ये सारे टॉपिक पे नहीं करनी डिस्कशन। फिर वो छोड़ के चली गई दूसरे स्कूल में जो हमारे इधर नज़दीक ही है। तो फिर मैंने सोचा मैं भी चली जाती। तो फिर 11th जब पतने आया था तब मैं चली गई उस स्कूल में। थैंक गॉड, भगवान पता नहीं क्या सूझा, उसमें भी सब कुछ चल गया था और फिज़िक्स का फिज़िक्स के तो ख़त्म ही होने आ गए थे सारे चैप्टर्स, पर फिज़िक्स का लास्ट 3rd चैप्टर चला रहे थे, कौन सा ऑक्सीलेशन की ऐसा कुछ चला रहे थे 11th का। तो फिर और मैं गई तब उस चैप्टर का फर्स्ट मीन्स स्टार्टिंग ही था उस चैप्टर का ऑक्सीलेशन का, और सर ने करवाया बोर्ड पे। और मैंने बोला अब मैं फ़ोकस होकर पढ़ूँगी, मुझे किसी का कुछ नहीं सुनना, मैं फ़ोकस रहूँगी। मैं फ़ोकस होकर पढ़ी फर्स्ट दिन। और फिर सर ने क्वेश्चन पूछा ऑक्सीलेशन का, कुछ पता नहीं मुझे याद नहीं अभी, किसी को ना आए क्लास में, और मैंने आंसर दिया। तो सर इतना प्राउड हो गया, मेरे सर ने ऐसा बोला, इसमें कितना बोलती हूँ पर सर ने ऐसा बोला ठीक है कि मैं ब्रिलियंट स्टूडेंट को पहचान लेता हूँ, क्या है कि एक ही बार में पहचान लेता हूँ। फिर ऐसे उंगली के फिर पॉइंट मेरे पे किया। मैंने बोला सर, क्योंकि मुझे कुछ नहीं आता था, मैं कसम से, मेरे को फिज़िक्स के बेसिक्स नहीं आते थे जो हमको सीखने पड़ते हैं बेसिक मैथ्स 11th में आते तब, क्योंकि वो काम आता है फिज़िक्स में, मुझे नहीं आता था कसम से। मैंने वो आंसर दिया और सर वॉज इम्प्रेस्ड, और मुझे भी तब ऐसे तसल्ली हुई कि मेरे को कुछ तो आता है। फिर वहाँ पे गए तो मुझे सब आता था, और इतने अच्छे टीचर, बायोलॉजी के इतने मस्त टीचर, फिज़िक्स के इतने अच्छे, केमिस्ट्री के अच्छे थे। पर मैं आपको सच्ची बताऊँ, केमिस्ट्री के मेरे को आज तक बहुत अच्छे नहीं मिले। फिज़िक्स के मेरे को तो भी अच्छे सर मिल गए, पर केमिस्ट्री मेरे को समझ नहीं आता या मेरी प्रॉब्लम है या क्या है। टीचर्स तो अच्छे हो गए पर मुझे समझ नहीं आती होगी केमिस्ट्री, शायद ऐसा होगा। चलो इतना हुआ। फिर 12th में तो वही स्कूल में थी, बहुत अच्छा था। फिर आई हमारी नीट की एग्ज़ाम। आपको बताए क्या कांड हुए थे 24-25 में, वो कांड में मेरा तो मगज चकरा गया। वो सारा मैं आपको दूसरा नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें बताऊंगी, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। और फिर उसके बाद मैंने सोचा, फिर मेरे नीट में तो वैसे तो अच्छे थे मार्क्स, पर ऐसे गवर्नमेंट MBBS नहीं मिल सकती थी, प्राइवेट मिल सकती थी, पर प्राइवेट में मेरे को करना नहीं था। प्राइवेट में तो मेरे पापा ने बोला था कि तू चली जा, पर मेरे को नहीं करना, पता नहीं मेरा मगज क्यों ऐसा है, पर प्राइवेट से नहीं करना था मेरे को, क्योंकि पता नहीं पहले से ऐसा है मेरे में। तो पापा ने तो बोला था प्राइवेट में चली जा, मैंने बोला नहीं। पापा ने बोला गवर्नमेंट BHMS कर ले, BAMS कर ले या BDS कर ले। मैंने बोला कि मेरे को अब उस फील्ड में नहीं जाना। फिर मेरे को उस फील्ड में जाना ही नहीं था, डॉक्टर वाली फील्ड में, क्योंकि पता नहीं मेरा मन उठ गया था, मेरे से नहीं हो रहा था। मेरे को ऐसा हो गया था कि नहीं अब कुछ अलग करना है लाइफ में, नहीं उसमें नहीं जाना।
फिर मैं बारी आई कॉलेज चूज़ करने की, तो मैंने तो सोच रखी थी हमारे थोड़े दूरी है 25-30 किलोमीटर्स। मेरे को उसी कॉलेज में मैंने सोचा था कि वहाँ पे जाऊँगी, पर मेरे को डिसाइडेड नहीं था मैं अब क्या करूँ, क्योंकि ऑप्शन तो अब बायोलॉजी लिया तो डॉक्टर वाले ऑप्शन या बीएससी वाले ऑप्शन थे। तो मैंने सोचा बीएससी में क्या करूँ, नर्सिंग करूँ, फिर आईटी भी हमारे तो ऑफर होता है, आईटी भी था, बीएससी नर्सिंग आईटी, फिर बायोटेक्नोलॉजी वो सब। तो मैंने क्या सोचा, मीन्स सब मेरे को कह रहे थे तू बीएससी नर्सिंग कर ले, बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है, सब हमारे आजू बाजू वाले नर्सिंग कर ले, पर मुझे पहले से ऐसा मीन्स नर्सिंग में इतना इंटरेस्ट नहीं था। ऐसा नहीं बोल, बहुत अच्छा प्रोफेशन है वो भी, तो मुझे इंटरेस्ट नहीं था उसमें, मुझे नहीं करना था नर्सिंग। मुझे सब कहते थे कि तू कर ले, मैंने बोला नहीं मुझे वो नहीं करना। फिर मेरे पास ऑप्शन थे बीएससी पैरामेडिकल्स में थे, हमारे वहाँ पे वो ऑफ़र होते हैं कौन से एनेस्थेशिया वाले, ओटी वाले। मैंने बोला वो भी मेरे को नहीं करना है, मुझे पैरामेडिकल मेडिकल फील्ड में जाना ही नहीं है। तो मैंने सोचा मुझे अब थोड़ा प्रॉपर साइंस वाले में जाना है, ऐसे मेडिकल पैरामेडिकल में नहीं जाना था। तो प्रॉपर साइंस में तो फिर वो इंजीनियरिंग वाला था, तो मेरे को वो अब अच्छा लगने लगा, पर मैंने बायोलॉजी ली है तो मैं तो ले नहीं सकती, बीटेक कर नहीं सकती, तो फिर सोचा बीएससी में ही कुछ ऐसा कैसे कर लेती, मेरे को मेडिकल वाली फील्ड में नहीं जाना। तो मैंने बीएससी सोचा, बायोटेक्नोलॉजी था, फिर केमिस्ट्री था बीएससी, बायोटेक्नोलॉजी केमिस्ट्री मैथ्स तो मैं नहीं ले सकती, फिर फिज़िक्स था, फिज़िक्स में भी शायद 11th में मैथ्स लेना कंपलसरी है कि ऐसा तो ही मिल सकता है, इसलिए फिर मैंने वो भी नहीं किया। फिर था बायोटेक्नोलॉजी, फिर बायोकेमिस्ट्री एंड कौन सा था माइक्रोबायोलॉजी, वो आता है अप्लाइड साइंस में, लाइक प्रॉपर साइंस मीन्स वो मेडिकल वाले नहीं, रिसर्च ओरिएंटेड। सो आई वाज लाइक कि हाँ ये मैं कर सकती है, क्योंकि मुझे मेडिकल फील्ड में नहीं जाना। सो हाँ ये अच्छा है, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड माइक्रोबायोलॉजी। सो बायोटेक्नोलॉजी मुझे लेना था, मैंने वही लिया है, पर जो मेरे फ्रेंड्स थे वो भी बायोटेक्नोलॉजी ले मीन्स वही सोच से आए थे कि उनको बायोटेक्नोलॉजी लेना है, पर अब सेकेंड ईयर में उन्होंने बायोकेमिस्ट्री ले लिया, क्योंकि सर लोगों ने उनको इन्फ्लुएंस किया। क्योंकि हमारी कॉलेज में ऐसा है कि फ़र्स्ट ईयर में आप लोग तीनों सब्जेक्ट पढ़ो और सेकेंड ईयर में चूज़ करो कि आपको कौन सा अच्छा लगता है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में ही आपने चूज़ कर लिया कि आपको बायोटेक्नोलॉजी लेना है, बायोकेमिस्ट्री लेना है या माइक्रोबायोलॉजी, ये तीन में से, तो आपको तो उस सब्जेक्ट का कुछ पता ही नहीं होगा कि क्या क्या है। और फर्स्ट ईयर में हमको वो तीनों सब्जेक्ट पढ़ाए, और फिर जिसको जिसमें इंटरेस्ट आए वो ले लो। तो मुझे तो भी बायोटेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट था, तो मेरी दोस्त को बायोकेमिस्ट्री में आ गया इंटरेस्ट, तो फिर उसने अभी सेकेंड ईयर में बायोटेक्नोलॉजी ले लिया, और मैंने बायोकेमिस्ट्री ले लिया, उसको बायोकेमिस्ट्री में इंटरेस्ट आ गया, मैं क्या बोल रही हूँ। और मुझे तो बायोटेक्नोलॉजी पहले से ही मेरा वो है, मैंने बायोटेक्नोलॉजी लिया है। सो अब सेकेंड ईयर आया है हमारा, तब देखते हैं कैसा है। ऐसे तो मोस्ट ऑफ द क्या कहते हैं सब्जेक्ट सिमिलर ही है हमारे, खाली 2-3 जो मेन सब्जेक्ट है, 4 सब्जेक्ट वही डिफरेंट है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। अभी तो मैंने कुछ सोचा नहीं, हमारे में तो रिसर्च वो सब होता है। अभी तो सेकेंड ईयर है, फिर थर्ड फोर्थ हमारा ऐसा है कि अगर हम 4th ईयर हमारी कॉलेज में करें और मास्टर्स भी हमारी कॉलेज से करें, तो जो मास्टर्स है वो 1 ईयर का हो जाएगा, क्योंकि जो 4th ईयर है हमारा वो मास्टर के फर्स्ट ईयर से इक्विवेलेंट है, ऐसा है। तो ऐसा सब है। और अगर आपको बायोटेक्नोलॉजी में ऐसा ही थोड़ा ज़्यादा, अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, मैं ऐसा नहीं बोल रही कि मुझे सब पता है, पर इन्फॉर्मेशन चाहिए और आपको इस कॉलेज से करना हो। मैं प्रमोट नहीं कर रही कोई भी कॉलेज को गाइस, मुझे ना ही प्रमोशन मिला है, पर मैं आपको अच्छा गाइडेंस दे रही हूँ कि अगर आप गुजरात से हो तो कमेंट करना कौन से एरिया से हो, तो मैं आपको बताऊँगी ये कॉलेज में कैसा कैसा होता है। अगर आपको एडमिशन लेना है तो मैं आपको बता दूँगी कि कैसा कैसा है, तो आपको अच्छा रहे ऐसा।
नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय।